तुरंत निकल पड़े राज्य छोड़ करके और चलते चलते यहीं आए, इसी स्थान पर। और यहां आकर के समुद्र में कटी भर प्रवेश करने के बाद प्रवेश करते जा रहे थे, ऊर्ध्व भुजा धारण कर ली, एक पैर पर खड़े हो गए समुद्र की लहरों के बीच में, और वहीं तप करने लगे ठाकुर जी का। आनर्त के इस तप को देख करके श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने तुरंत समुद्र नारायण भगवान को आज्ञा की। बोले पूरा पृथ्वी मंडल, यहां का एक छत्र सम्राट सरयाती है, समुद्र का राजा मैं हूं, मैं आपको आज्ञा देता हूं, जिस क्षेत्र में जिस स्थान पर आनर्त खड़ा है उसके 100 योजन की भूमि आप खाली कर दीजिए, पीछे चले जाइए, और उस भूमि का राजा, उस भूमि का स्वामी, पृथ्वी का राजा ना होके आनर्त को बना दीजिए। इस पूरे 100 योजन के भूखंड में पृथ्वी के राजा की आज्ञा नहीं चलेगी, ये मेरी आज्ञा है। भगवान ने आकाशवाणी करके समुद्र नारायण भगवान से कहा, आप 100 योजन भीतर चले जाओ, जहां वो खड़ा है उससे, और इतना पूरा क्षेत्र ये आनर्त का होगा। समुद्र नारायण तुरंत प्रकट हुए, आनर्त के तप से प्रसन्न होकर बोले, भगवान ने आज्ञा की है, आप पिताजी ने देश से निकाल दिया, और आपने ठाकुर जी की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए अपने पिता का देश त्याग दिया, इसलिए भगवान ने आज्ञा की है कि आप जहां खड़े यहां से चारों ओर 100 योजन तक ये आपकी भूमि है, यहां पृथ्वी पर किसी राजा का शासन नहीं होगा, और मैं अब पीछे हट रहा हूं। और समुद्र नारायण पीछे जाने लगे। आनर्त बहुत प्रसन्न तो हुए, पर नेत्रों में अश्रु भर आए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी एक कामना सुन लीजिए। बोले एक भक्त कभी नहीं चाहता कि उसके नाम से या उसकी सत्ता से किसी बात का प्रचार हो। भक्त कभी प्रचार में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में या भविष्य में लोग इस भूमिखंड को मेरे नाम से जाने। जब कभी भी मेरा नाम लिया जाएगा मुझे तो पीड़ा होगी नाथ। आपने मुझे ये स्थान दिया है, ये भूमिखंड मुझको दिया है, मैंने मांगा नहीं था, मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर आपने मुझे दिया है, तो कृपा करके अब मेरे इस स्थान को आप सुशोभित कीजिए, ये आपके नाम से जाना जाए, आपकी उपस्थिति से इसकी महिमा हो, ऐसी कृपा इस पर कीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। समझ रहे ना कथा पूरी? आनर्त से बहुत खुश हुए। ये कथा बहुत लोगों को नहीं पता होगी। भगवान बोले हम योजना बनाएंगे और तुम्हारी इस भूमि को हम ही पवित्र करेंगे। फिर आनर्त के वंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। रैवत की पुत्र की पुत्री का नाम था रेवती। रेवती जी का विवाह हुआ बलराम जी के साथ, और बलराम जी से रेवती जी के विवाह करने में रैवत राजा ने अपनी पौत्री, अपनी पुत्र की पुत्री के ब्याह में दहेज रूप में आनर्त देश को प्रदान किया, द्वारिका को प्रदान किया। ये एक कथा शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है। दहेज में मिली ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को भी नहीं, बड़े भैया को दहेज में मिली द्वारिका नगरी। तो बलराम जी को तो पहले बड़ा संकोच हुआ, बोले दहेज में, हमको तो दहेज चाहिए ही नहीं, और ये तो हमारे जो पितामह ससुर जी हैं ये तो पूरी की पूरी भूखंड ही दे रहे हैं। तब ठाकुर जी ने बलराम जी को समझाया, बोले ये नहीं दे रहे और आप ले भी नहीं रहे, ये एक पूर्व की कथा है, इनके पूर्वज आनर्त को हमने वचन दिया है कि उसकी भूमि को हम स्वीकार करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए। और तब इस भूमि को पाकर के आनर्त देश से इसका नाम परिवर्तित हो गया, और क्योंकि द्वार द्वार पर ब्रह्म विराजमान हो गए, द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, इसलिए इस स्थान का नाम द्वारिका हुआ। जहां हर द्वार से वैकुंठनाथ का दर्शन हो सकता है उसका नाम है द्वारिका। आप लोग